हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं अमित बालोटिया आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की जो है शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास। इस क्लास में हम केवल ट्रिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स ट्रिक्स, जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। बैंक और एसएससी का एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो स्पीड का बहुत दिक्कत रहती है आपको। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। पहली ट्रिक जो होने वाली है उसी से आप समझ पाएंगे कि हम किस लेवल की चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक नंबर है दैट इज़ कॉल्ड मैजिकल नंबर। इट्स 216, 216 जो नंबर है, देखिए वो कैसे बन सकता है। 216, जब आप 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है 216। या जब आप 36 को 6 से गुणा करते तब भी आपको मिलता है 216। जब आप 24 को 9 से गुना करेंगे तब भी आपको मिलेगा 216। और फोर्थ जो चीज़ है वो है 6 का क्यूब होता है 216। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी 216 क्वेश्चन में बनेगा तो ये चारों चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। या तो ये 36 का 6 गुना है, या 18 का 12 गुना है, या 24 का 9 गुना है, या 6 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच हम देखते हैं। उससे पहले मैं अपनी कोचिंग के बारे में बता देता हूँ। वैसे मोस्टली मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आज ये जब आ गया तो देख लेते हैं। ये सिकंदर है, इन्होंने आर्मी के 4 पेपर क्लियर किए हैं और आर्मी अग्निवीर जीडी के फ़िज़िकल और मेडिकल भी क्लियर कर चुके हैं। और बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में फ़िज़िकल मेडिकल क्लियर है, और कल परसों ही रिज़ल्ट आया, उसमें इनका रिटर्न एग्ज़ाम भी क्लियर है। और ये बीएसएफ आर्मी में सब इंस्पेक्टर बनेंगे। बढ़िया पोस्ट है। ये हमारा क्लासरूम है और ये हमारे रीट और कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर्स में सेलेक्ट हो रखे कैंडिडेट्स हैं। अब आगे देखते हैं सेकंड अप्रोच क्या है हमारी। उससे पहले मैं बता देता हूँ, एसएससी जीडी में लगभग 75,000 पोस्ट पर वैकेंसीज़ जल्द ही आने वाली है 10वीं पास बच्चों के लिए। उसके नए बैचेज़ हम शुरू करने ही वाले, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच जो है वो क्या कहती है कि जब आपको 16 को 125 से गुणा करना होता है, 16 को 125 से गुणा करना होता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, 125 को आप लिखेंगे 1000/8, 1000/8, क्योंकि 125 का पहाड़ा आप 8 बार बोलेंगे तो 1000 ही आएगा। ठीक है, या 1000 में आप 8 का भाग देंगे तो 125 ही बनेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, तो आंसर आ गया आपके 2000। समझ पा रहे हैं आप क्या किया हमने किया 16 को जब 125 से गुना करना है तो आपको ऐसे गुना नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, ये बचपन में हम करते थे, ये तरीका अभी हम यूज़ में नहीं लेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे। 16 × 125 है, 125 का मतलब होता है, आप याद रख लीजिए, 1000/8। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच जो है हमारी वो है 16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, 1.25 से। अब जब पॉइंटों में संख्या आती है तो बच्चे जल्दी डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप लिखेंगे 1.25 को आप लिखेंगे 100/8 और इसको काट देंगे तो आंसर विल बी 200। 200 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1.25 को हम क्या लिख रहे हैं, 100/8। 125 को हम क्या लिख रहे हैं, 1000/8। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं वापस से। सॉरी, ये 1.25 को आप 10/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10/8। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 10/8। देखिए क्या हुआ कि 1.25, यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। अब जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। या तो इसको 5/4 लिख दो, या फिर 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8, तो 10/8 लिख दो, तो 10/8 बनेगा। क्लियर।
नेक्स्ट फोर्थ अप्रोच देखिए क्या है। 16 को जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है 12.5 से। अब देखिए 12.5 का मतलब क्या होगा, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटे 10 आ जाएगा। अब नीचे बटे 10 आ गया, फिर से आप इसको काटेंगे तो इस बार 5 के पहाड़े से आप काटेंगे, ठीक है। तो इस बार ये बनेगा 16 × 100/8। क्लियर। आप सीधा याद रखिए 12.5 है तो 100/8 होगा, 1.25 है तो 10/8 होगा। जैसे जैसे पॉइंट इधर आएगा 1 0 कम होता जाएगा, ठीक है। तो 100/8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और आंसर विल बी 200, 200 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगर आपको 16 को मल्टीप्लाई करना हो 0.125 से। अब ऐसा मल्टीप्लिकेशन जब आ जाता है बच्चे और डर जाते हैं, तो कुछ भी नहीं करना। देखिए 16 × 0.125 जो है उसको आप लिखेंगे 1/8, कुछ भी नहीं करना, 1/8। तो 8 × 8, 8 दूनी 16 और आंसर इज़ 2। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको ट्रिक्स पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। पसंद आए नहीं आए, समझ आनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बातें रही, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार हमने क्या कैलकुलेट किया अभी तक। 16 को जब 125 से गुना करेंगे इसका मतलब होगा 1000/8। 12.5 का मतलब होता है 100/8। 1.25 का मतलब होता है 10/8 और 0.125 का मतलब होता है 1/8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब हमें 24 को मल्टीप्लाई करना हो 26 से, तो ऐसे जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच की संख्या ढूंढते हैं। तो बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 25। और अब क्या देखते हैं कि इसका इसमें से कितना डिफरेंस है, तो ये +1 है और ये -1 है। क्लियर। तो +1 है और -1 है, तो अब क्या करेंगे, 25 का आप करेंगे स्क्वायर और जो डिफरेंस है उसका भी स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 -1 मतलब 624 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या किया हमने। 24 × 26 करना था, बीच की संख्या ली 25 और देखा डिफरेंस कितना है, दोनों तरफ 1 तो जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दिया। 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 625 - 1 624 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 72। यहाँ पे देख मिडिल नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे मिडिल नंबर बनेगा 70। तो देखिए 70 से ये कितना ज़्यादा है, +2 और 68 से ये 70 से 68 -2। तो अब देखिए एक तरफ +2 एक तरफ -2, यहाँ पे क्या था, एक तरफ +1 एक तरफ -1। क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पे +2 आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 70 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर आप करेंगे 7 × 7 = 49 और 0 का स्क्वायर 00 -2 का स्क्वायर 4। अब इसमें से आप 4 को माइनस करेंगे तो 800, 4896 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, 68 को 72 से गुणा करना था, बीच का नंबर हमने लिया 70, 2 कम और 2 ज़्यादा, 72 से 2 ज़्यादा, 2 कम और 68 से 2 ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। 70 का स्क्वायर हुआ 4900 -4, तो 4896 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th के अंदर आ गई बात कि जब आपको 32 का गुणा करना है 64 से, ध्यान से सुनिएगा, 32 का गुणा करना है 64 से। अब इस 32 और 64 को देख के आपको एक बात समझ आ रही होगी कि सर ये तो 32 जो है 64 का आधा है, या आप ऐसे कहिए कि ये 64 जो है ये 32 का डबल है। तो जब भी कोई डबल संख्या को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना,
उसी संख्या की डबल संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप समझिए। कुछ भी नहीं करना है, ये जो पहली संख्या है इसका आप करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे और उसको स्क्वायर को डबल कर देंगे। तो स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको 32 का स्क्वायर याद रहना चाहिए, 32 का स्क्वायर और उसको डबल कर दीजिए। तो 32 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1024 होता है, और उसका डबल कर देंगे। तो 10 का डबल हो गया 20, और 2 का डबल 4, और 4 का डबल 8। तो 2048 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको जॉब लगना है तो 1 से 100 तक के स्क्वायर, क्यूब, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बिल्कुल एग्जैक्ट आप याद कर लीजिए। अगर आपको बैंक एसएससी में जाना है तो बिल्कुल आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, और आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। 32 का डबल है 64। जब डबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है जो डबल हो रही है, 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1024, उसको डबल कर देंगे तो 2048 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 9th। 14 को गुणा करना है आपको 28 से। 14 को किससे गुणा करना है आपको? 28 से। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और उसको डबल कर देंगे। 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 196 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा 392 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अप्रोच समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। 116 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 102 से। 116 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 102 से। तो देखिए इनके जो मिडिल नंबर है नियर बाई 100 के नज़दीक वाली संख्या है ये। तो 100 के नज़दीक है, कितना आगे जाना है यहाँ पे? +16। यहाँ 100 से कितना आगे जा रहा है? +2। दोनों प्लस प्लस में संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों को 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 को यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, या तो इस 116 में इस 2 को जोड़ दो, या फिर 102 में इस 16 को जोड़ दो, किसी को भी जोड़ो। आएगा क्या? 118, 118 और उसको यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर सी बात है। मैंने क्या कहा वापस फिर से बताता हूँ। 116 को गुना करना था 102 से, बीच का नंबर आया 100, मतलब 116 16 ज़्यादा है और 102 100 से 2 ज़्यादा है। तो 16 दूनी 32, 32 को लिखा यहाँ पे, और इधर क्रॉस में ऐड करना है। 116 में 2 जोड़ो तो भी 118, और 102 में 16 जोड़ो तो भी 118। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 825 का होल स्क्वायर निकालना है आपको। 825 का होल स्क्वायर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। इस 8 का आप कर देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 8 × 64, और स्क्वायर कर दिया इसका। फिर इस 8 को आप करेंगे डिवाइड बाई 2, मतलब आधा करेंगे 4, और अब इसको जोड़ देंगे आप, तो हो जाएगा 68। और इस 68 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, तो हो जाएगा 680। कितना हो गया? 680। और इस 25 का जो स्क्वायर है वो हो गया 625, यहाँ लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो गया। ख़त्म क्वेश्चन। वेरी सिंपल। देखिए मैंने क्या किया, वापस बताता हूँ। 825 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, इस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 8 को 2 से भाग दे देंगे। 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 को 10 से गुणा कर दीजिए, 680, और इधर 25 का स्क्वायर 625, बस हो गया, ख़त्म। आगे देखिए ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 11। तो 12th अप्रोच। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको करना है 325 का होल स्क्वायर। 325 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या करेंगे?
3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 3 को करेंगे आप डिवाइड बाई 2, आधा करेंगे तो हो जाएगा 1.5, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10.5, और फिर उसको क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे भी नीचे भी बटा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा 105, और इस 25 का स्क्वायर 625, तो 105 625 इज़ द करेक्ट आंसर। 325 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपके लिए कि आपको करना है मल्टीप्लाई, किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है आपको, 85 इंटू 95। तो आपने दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन तो पहले भी किया होगा, आप सोच रहे होंगे सर गुणा करना तो हमें आता है, लेकिन देखिए आपको और फास्ट गुणा करना है। कितना फास्ट मैं आपको सिखाऊंगा। क्या करना है, इन दो संख्याओं का डिफरेंस जब है 10 का अंतर है, अंतर कितने का है 10 का अंतर है, और पीछे संख्या जो है 5 5 है, दोनों के पीछे 5 संख्या है, तो आप ये वाली ट्रिक काम में लेंगे। क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसका आप कर लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करके -1, तो 99 81 -1 80, और यहाँ पे लिख दीजिए हमेशा 75। क्या लिख दीजिए 75 लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर कि सर कुछ समझ नहीं आया, तो देखिए अगला 125 को 135 से आपको गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 10 का अंतर है, और दोनों के पीछे क्या आ रहा है 5 5 आ रहा है, तो यहीं पे ये काम करेगा। ठीक है, 13 का आप करेंगे स्क्वायर, 13 का आप करेंगे स्क्वायर और -1, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, बच्चे को याद है, -1 तो हो जाएगा 168, और यहाँ पे आप लगा देंगे 75, और इट्स योर आंसर। वेरी सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करना अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको 1 मिनट लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएगा, जो भी लगेगा। अभी अपन ने 1 सेकंड के अंदर कर लिया। कुछ नहीं करना आपको, जो बड़ी संख्या है 13 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ लिखेंगे और 75 लगा देंगे पीछे। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट अप्रोच क्या बोल रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 15% ऑफ 360 क्या होगा। तो देखिए 360 का जब आप निकाल रहे हैं 15%, तो आपको क्या करना है 360 इंटू 10% प्लस 5%, ऐसे करके आपको इसको लिखना है। किसी भी संख्या का 10% का मतलब होता है कि ज़ीरो हट गया। 10% का मतलब है ये ज़ीरो जो था हट गया, तो 10% हो गया 36, और 36 10% है तो 5% 36 का आधा होगा 18। 36 में आप 18 जोड़ेंगे तो 54 इज़ द करेक्ट आंसर। 54 आंसर आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं। जब बोल रहा है 15% ऑफ 360 बताओ, तो आपको 15% को क्या करना है, डबल कर देना है ऑफ, तो इधर डबल किया, 2 से गुना किया, तो इसको 2 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया 180, हाफ हो गया 180। क्लियर? अब क्या होता है, देखिए ये परसेंटेज हटेगा, तो मैंने कहा परसेंटेज हटा तो बट्टा 100, बट्टा 100 का मतलब है वो 100 2 जीरो को ले जाएगा, और 18 थी 54, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ आ रहा है वैसे कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने की फर्स्ट ट्रिक थी, ये इस क्वेश्चन को करने की सेकंड ट्रिक थी। परसेंटेज में इट विल हेल्प्स यू लॉट, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अप्रोच देखिए क्या बोल रहा है। जब क्वेश्चन आ जाता है कि 24% ऑफ 25, मतलब 25 का 24% बताओ। अब भाई 24% हम कैसे बताएं, तो आप इसको क्या करते हैं, पलट दो, इसको अल्टी पल्टी कर दो, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ 24 लिख दो, यहाँ का लिख दो, और यहाँ लिख दो 25%। प्रतिशत को हमने बदल दिया,
उधर भेज दिया 25 के पास। 24 कह रहा मुझे नहीं पता, तू ले जा। 25 ने कहा ठीक है भाई। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और 6 चौक 24, तो आंसर विल बी 6। क्लियर, फटाफट आंसर निकल जाएगा। 25% का मतलब हमें पता है 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपी में नोट कर लीजिए। अप्रोच ये जो है आपके बैंक और एसएससी का जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ। कॉपी में नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही की है जो आपको पहुँचाएगी। 1533% ऑफ 33.33 मतलब क्या हुआ कि 33.33 का 1533% बताओ। अब आप डर गए, कह रहा सर 1533% कैसे बताए, क्या होता है, हमें क्या पता। ठीक है, इसकी अप्रोच समझिए। इसको भी क्या करना है, ये तो इसको देख के हमारी हालत ख़राब है, इतना परसेंटेज क्या होता है पता नहीं, तो इस परसेंटेज को भेज दो इधर, इसको उल्टा लिख दो। 1533 का मतलब गुणा 33.33% और 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो 1533 गुणा 1/3, इसका भाग दे दो 3 में, तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 1 511 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? तो ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी टू इंक्रीज योर स्पीड। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए, टेस्ट है। टेस्ट कैसा है देखिए, 25 भाजक 1/5 गुणा 2, इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप तसल्ली से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर देखिए आपका सही आता है क्या, 25। इस भाग को जब आप गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, मतलब ये 1/5 5/1 हो जाएगा इंटू 2। तो 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 25 इंटू 10 मतलब 250। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 - 25 डिवाइड बाई 1/5। तो मैंने क्या कहा, 25 गुणा 5/1 हो जाएगा ये, और -5 तो है ही, तो 25 पंजे 125, -5 है ही, तो 125 में से 5 गया तो हो गया 120, लेकिन माइनस का, ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपके क्या आंसर आ रहा है। 25 भाग 1/5 ऑफ 5, इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आपके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और आप कमेंट करके लिखिए और उसके बाद वापस से वीडियो को चालू करके देखिए कि अब आंसर आता क्या है और आपने सही किया या नहीं किया, वो भी आप देखिए। देखिए मैंने क्या कहा कि ये भाग गुणा में कन्वर्ट होगा तो ये पलट जाएगा 5/1, लेकिन यहाँ पे ऑफ है। तो अब ये जो गलती मैं करने जा रहा था यही गलती आपने भी की होगी, तो ऐसे नहीं करेंगे। देखिए बोर्ड मास के अंदर पहले सॉल्व होता है ऑफ, 1/5 ऑफ 5, तो पहले सॉल्व होता है ऑफ, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 25 है तो 25 भाजक 1, इसका मतलब क्या हुआ 25 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर बाद में भाग को सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में, इसीलिए मैंने कहा कमेंट करके बताइए। तो जिन्होंने गलती की है वो ठीक कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है 42 को, या 11 से मल्टीप्लाई करना है 342 को, तो हम क्या करेंगे। देखिए इस 42 को आप ऐसे लिख दीजिए 4 और 2, और अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, 6 आया,
यही आपका आंसर। आगे देखिए यहाँ पे इन दोनों को दूर दूर लिख देना है, 3 और 2। फिर क्या करना है, अब इनको ऐसे जोड़ना है, 4 और 2 6, 4 और 3 7। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए, 11 से जब भी किसी संख्या को गुणा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर। अब आगे देखिए, अगर हम 999 को गुणा करते हैं 5 से, तो इसको गुणा करने की क्या ट्रिक होती है, आप इसको गुणा कीजिए, 5 नम 45 और 45 को आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे थोड़ा दूर दूर, 45 लिख दिया। फिर कितने 9 बज गए, 2 9 बज गए, तो 2 9 को यहाँ बीच में लिख दीजिए, आंसर। क्लियर सी बात है। अगला तरीका देखिए क्या कर सकते हैं हम, 999 को गुणा करना है 5 से, तो आप 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, और इसको गुणा करना है 5 से, तो 5000 माइनस 5 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 माइनस 5, तो 4995 इज़ द करेक्ट आंसर। 4995 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्या किया, इसको हमने लिख दिया 1000 माइनस 1, तो 5000 माइनस 5, ये 5 इधर 1000 से गुणा हुआ तो 5000 और 5 एकम 5, तो 5000 में से 5 गए तो 4995। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके आपके लिए बता दिए मैंने, फर्स्ट ट्रिक और ये सेकंड ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 37 को आपको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 9 3 27, और इस 9 को 1 2 3 ही बार लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ आई बात। आगे देखिए क्या करना है, वापस 37 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसी संख्या से जो 3 से डिविजिबल है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आ गया 14। क्या 14 को 3 बार लिख दें, नहीं, 14 आया है, 1 को यहाँ लिखो, 4 को यहाँ लिखो और दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, और 5 को बीच में 2 बार लिख दो। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 1554। क्या किया मैंने, वापस देखते हैं। 37 को जब 42 से गुणा करना है तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम 3 का भाग देंगे, तो आएगा 14। 14 को 1 और 4 दूर दूर लिखेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, बीच में 5 को 2 बार लिख देंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप बात को, ये हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट अगर आता है तो उसे तो आप 3 बार लिख दीजिए सीधा, और डबल डिजिट आते ही दूर दूर लिख के बीच में 2 संख्या और डाल दीजिए। तो ये जो अप्रोच है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, जब भी आपको 21 को 31 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या करेंगे, इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको 3 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, यही आपका आंसर है। फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1, फिर 3 और 2 को जोड़ दिया तो हो गया 5, और 3 दूनी 6, 651 आंसर आ गया। नेक्स्ट 61 को जब आप 41 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, और इसको इससे गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25, 2501 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है, अगर आपको 61 को 18 से गुणा करना पड़े, 61 को 18 से गुणा करना पड़े, तो आप क्या करेंगे,
इसको इससे गुणा करेंगे, 8 एकम 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 छिंग 48 और 1 एकम 1 प्लस 1, तो 48 में 1 जोड़ा तो 49 का 9, हासिल का 4 लग गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 एकम 6 और 6 4 10, 1098 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप 71 को 19 से गुणा करेंगे तो आप इकाई के अंक को गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 नम 63 प्लस 1 एकम 1, तो 64 की 4 हासिल लगी 6 और 7 एकम 7 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1349 इज द करेक्ट आंसर। 1349 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम 705 को गुणा करते हैं 307 से, अरे वाह कि सर इतना बड़ा गुणा करने में तो हमें 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है एग्ज़ाम में एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, देखिए सीखिए, गुणा करेंगे, 5 7 35, तो 35 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 35, 35 यहाँ लिख दिया, 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, यहाँ लिख दिया 49, बीच में लिख दिया प्लस, और 5 3 15 प्लस 15, तो 49 में 1 जोड़ा 50 और 60 64 हो गया, 49 में 15 जोड़े तो हो गए 64 को यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, इन दोनों को भी गुणा कर दिया, तो 7 दिया 21 और 21 को भी यहाँ लिख दिया। इट्स योर आंसर। ये अप्रोच कब काम करेगी, जब बीच में ज़ीरो हो, दोनों के बीच में, दोनों जगह पे ज़ीरो हो। देखिए एक बार फिर से करके देखते हैं। 203 को जब आप गुणा करेंगे 807 से, जब दोनों जगह यहाँ ज़ीरो है तो ये अप्रोच काम करेगी। मेरी बात सुन लीजिएगा, 7 दिया 21, 7 दूनी 14 और 8 दिया 24, 14 और 24 4 4 8 और 38, ठीक है, तो 38 लिख दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, तो 16 38 21 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो अप्रोच मैंने बताई है, अगर इसको आप याद रखते हैं, समझते हैं और समझ के ऐसे करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ाने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेके कॉपी में नोट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए रोज़ाना, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश सबके वीडियोस मिलते हैं बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। क्लियर। और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, 10वीं पास बच्चा ज्वाइन कर सकता है, 75,000 पोस्ट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। शेयर कीजिए दोस्तों।